चलो जी ये तो ब्रेकआउट हो गया, आप दोबारा से बैठ गए अप ट्रेंड में। यहाँ पर आपने कमाए थे 5-5 6-6 पॉइंट और यहाँ पर आपने दोबारा ट्रेड लिया और एक कैंडल भी अगर रेड बन गई यहाँ पर, आपके कम से कम नहीं तो 20 पॉइंट जाएँगे। कम से कम नहीं तो 20 पॉइंट जाएँगे, पिछले 2 प्रॉफिट भी गए, उसके अलावा जो नेक्स्ट 2 प्रॉफिट करने थे आपने, उसके प्रॉफिट भी पहले ही चला गया आपका। तो स्कैल्पिंग भी एक रिस्की चीज़ है। स्कैल्पिंग को ये मत समझो कि स्कैल्पिंग बहुत ईज़ी है, हम भी स्कैल्प करके कमा लेंगे। हेलो गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो गाइस। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू ट्रेडर स्वामी। तो गाइस आज हम बात करेंगे स्कैल्पिंग के ऊपर और स्कैल्पिंग को पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्कैल्पिंग होती क्या है और उसके क्या फायदे हैं और उसमें स्कैल्पिंग करते टाइम हमें क्या-क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और क्या हम स्कैल्पिंग से स्टॉक मार्केट में करियर बना सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? और एक स्कैल्पिंग करने के लिए, स्कैल्पर बनने के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? कितना कैपिटल चाहिए होता है? उस कैपिटल को यूज़ कैसे किया जाता है? क्या स्ट्रैटेजी होती है? क्या साइकोलॉजी रखनी चाहिए? माइंडसेट कैसे मेंटेन करना है? क्या रूल्स पे हमें काम करना चाहिए? स्टॉप लॉस कैसे लिया जाता है? हर चीज़ पे पूरा मास्टर क्लास रहेगा आज का, ठीक है? आज का वीडियो अगर आप स्कैल्पर बनना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके पास अगर टाइम है पूरा वीडियो देखने का तभी देखना, लैपटॉप पे लगा के देखना, अच्छे से नोट्स बनाना साथ में। और अगर अभी आप बिज़ी हो तो वीडियो को लाइक करके साइड में छोड़ देना। बाद में जब भी आपके पास प्रॉपर टाइम हो 20-25 मिनट, तब आप वीडियो को देखें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग काफ़ी लोग जानते होंगे। स्कैल्पिंग होता है कि छोटे-छोटे प्रॉफिट्स को बुक करना और छोटे-छोटे लॉसेस को बुक करना और मार्केट में कुछ समय के लिए आना, बहुत ही शॉर्टर टर्म ऑफ पीरियड के लिए आना और जल्दी से अपना प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, नहीं तो लॉस लेके बुक करके जल्दी से मार्केट से निकल जाना, उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। ठीक है? इतना सबको पता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझने की आज कोशिश करेंगे। स्कैल्पिंग करने के लिए क्या होता है, अगर हम मार्केट में थोड़े से समय के लिए आए, है ना? जल्दी से एंट्री करें, हमें बस थोड़ा अपना जितना हमने सोचा हुआ डिज़ायर्ड प्रॉफिट है, वो लिया और मार्केट से जल्दी से कवर कर दिया। या फिर अगर स्टॉप लॉस हो गया, तो स्टॉप लॉस लेके मार्केट से बाहर आ गए। उसके साथ बाद में फिर फाइट नहीं करते, उसे बोलते हैं स्कैल्पिंग, ठीक है? जो जिस साइड को ट्रेंड चल रहा है, उस साइड में अपनी एंट्री गई, जहाँ पर हम अपनी एंट्री ट्रिगर हुई, प्रॉफिट लिया और जल्दी से बाहर। और टाइम कितना होता है उसमें 2 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड से लेके 2 मिनट, 5 मिनट तक आप ट्रेड को होल्ड करके इसमें निकल सकते हो, उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं, ठीक है? अब स्कैल्पिंग करने के लिए टाइम फ्रेम कौन-सा बेस्ट रहता है? अगर आप प्रॉपर काफ़ी फास्ट स्कैल्पिंग करते हो, तो उसमें आप 1 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हो, 1 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हो और आप 5 मिनट टाइम फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? उसमें कुछ गलत नहीं है कि अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज़ करते हो तो। ज़रूरी नहीं है स्कैल्पिंग सिर्फ़ 1 मिनट पे ही हो। मैं खुद कई बारी मोस्ट ऑफ द टाइम स्कैल्पिंग मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही करता हूँ, लेकिन उसका स्टाइल क्या होता है मैंने आपको पुरानी वीडियोज़ में समझा रखा है, ठीक है? काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैंने अपने ट्रेड्स दिखाए हैं, वो क्या स्टाइल है, वो अप्रोच कैसे मैं करता हूँ ट्रेड, सब आपको उन वीडियोज़ में मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि टाइम फ्रेम हमेशा 1 मिनट ही रहे, टाइम फ्रेम 5 मिनट भी रह सकता है। लेकिन उसमें मैटर क्या करता है कि आपकी एंट्री इतनी प्रिसाइज़ होनी चाहिए, आपकी एंट्री इतनी प्रिसाइज़ होनी चाहिए कि सपोज़ कीजिए यहाँ पर आपने शॉर्ट किया, यहाँ पर आपने पुट बाय करी और मार्केट साथ ही में नीचे आ गया और ये टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, ठीक है? इसको 1 मिनट में भी देख सकते हो आप। सपोज़ कीजिए आपने यहाँ एंट्री ली और साथ ही में प्राइस नीचे आ गया, आपने यहीं पे बुक कर लिया। ये भी स्कैल्पिंग होती है, ठीक है? कि आपकी एंट्री इतनी प्रिसाइज़ हो कि वहीं से आपकी फ़ेवर में आना शुरू कर दे प्राइस और आप जल्दी से प्रॉफ़िट लेके बाहर आ जाएँ। एक चीज़ ये हो गई, ठीक है? अब स्कैल्पिंग में क्या होता है, स्कैल्पिंग में इतना फ़ास्ट रहना होता है, तो उसके कारण क्या होता है, कई बारी ऑप्शन की जो वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में, जो उसके थीटा डीके होता है या फिर वैसी जो बहुत वॉलेटिलिटी चल रही होती है उसमें, ऑप्शन में, तो कई बारी वो वॉलेटिलिटी के कारण ही आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। मतलब कि सपोज़ कीजिए आप मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा ब्रेक लिया मार्केट ने, फिर ऊपर जा रहा है। अब आपको दिख रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पर एंट्री भी ले रहे हो। आपने यहाँ पर कॉल बाय भी कर ली। आपने यहाँ पर कॉल बाय भी कर लिया आपने, ठीक है? लेकिन मार्केट ऊपर ही जा रहा है अभी भी, इंडेक्स का चार्ट अगर आप देखोगे, लेकिन ऑप्शन में आपका हो जाता है सेल। क्या आपने कभी ये प्रॉब्लम फेस करी है गाइस? क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैंने लाइव ट्रेडिंग करते हुए फेस करी थी, ठीक है? क्या होता है इसमें कि आपने एंट्री ली, प्राइस इंडेक्स का आपके फ़ेवर में जा रहा है, लेकिन ऑप्शन में आपका स्टॉप लॉस हो जाता है वॉलेटिलिटी के कारण। लाइव मार्केट में दिक्कत आती है।
इसको कैसे सॉल्व करते हैं उस पर भी आज हम बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, इसको ध्यान से समझना, कॉपी पेन लेके बैठना, नोट करते रहना चीजों को, ठीक है, पॉइंट्स को नोट करते रहना, क्योंकि ये स्कैल्पर के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है ये चीज, वॉलेटिलिटी में जो एसएल चला जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं। आपको एक चीज ख्याल रखनी है, आप जब भी स्कैल्पिंग करोगे, जो पॉइंट्स मैं अभी बताने जा रहा हूँ उनको, हर पॉइंट का आपको ख्याल रखना है। इसको भी साथ साथ आप मेरे साथ साथ, मैं भी यहाँ पे लिखूंगा, आप भी साथ साथ अपनी कॉपी पर नोट करते रहिएगा, ठीक है। स्कैल्पिंग के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको चाहिए कैपिटल। भाई पैसा होगा तभी तो ट्रेड करोगे, है ना। एक हो गया आपके पास कैपिटल होनी चाहिए ट्रेड करने के लिए, और उस कैपिटल को यूज कैसे करना है उस पर भी हम बात करेंगे। कैपिटल आ गया, फिर आपका स्कैल्पिंग के लिए बहुत जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए। पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइज कैसे करते हैं, पोजीशन साइजिंग का बहुत ही मेजर रोल होता है स्कैल्पिंग में, ठीक है। पोजीशन साइजिंग पे भी हम काम करेंगे। फिर आता है आप में, अगर आप स्कैल्पर बनना चाहते हो, आपकी एग्जीक्यूशन बहुत ही क्विक होनी चाहिए, क्विक एग्जीक्यूशन, ठीक है। 4 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ट्रेड अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। ट्रेड अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, स्कैल्पिंग हमेशा जिस साइड का ट्रेंड चल रहा हो उसी साइड में करनी चाहिए, उसी साइड में आपको बेनिफिट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी जो एंट्री है, एंट्री शुड बी प्रिसाइज, ठीक है। एंट्री आपकी बहुत ही प्रिसाइज होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी क्लियर होनी चाहिए, वहीं पर आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। एसएल शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। एसएल के साथ आपको स्ट्रिक्ट रहना है। ये नहीं करना कि मैंने 20 पॉइंट का एसएल सोच के ट्रेड लिया है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, कोई नहीं, 30 पॉइंट कर वेट कर लेता हूँ, 35 पॉइंट तक वेट कर लेता हूँ, शायद घूम जाए। नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए बुक क्विक प्रॉफिट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज हैव लेस एक्सपेक्टेशंस, हैव लेस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर ट्रेड। इस पे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है गाइस। ये हो गए हमारे इतने सारे पॉइंट्स, और इन सब के साथ एक पॉइंट को मैं ऐड करूंगा, मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ। एक पॉइंट आ गया आपका स्ट्रेटेजी, कि भाई ये सब कुछ तो हम कर लेंगे, लेकिन पता कैसे लगेगा, क्या कैसे कहाँ ट्रेड लेना है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसको भी आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। अभी मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। चलिए इसको साइड पे रखते हैं, अभी पहले ऐसी बात करते हैं, फिर मैं आपको चार्ट पे स्ट्रेटजी भी समझाता हूँ। सबसे पहले तो हो गया कैपिटल। अब स्कैल्पिंग करने के लिए कैपिटल होती है 15,000, 20,000, लोग कहेंगे 20,000 से भी आप स्कैल्प कर सकते हो जी, 10,000 से, 5,000 से भी कर सकते हो। ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 15,000 से आप सपोज कीजिए स्कैल्पिंग की आपने, आपका एसएल लग गया 10% का, 1,500 गया बीच में से। आपका मैं कहता हूँ दूसरे एसएल भी लग गया, फिर 1,500 का लग गया, आपका सीधा सीधा 3,000 उड़ गया 15,000 में से। तो 12,000 में जब आप देखोगे कि मेरा 15,000 में से 3,000 उड़ गया, और आपका अभी वो स्ट्रेटजी का ड्रॉ डाउन फेज चल रहा है और आपने तभी स्टार्ट किया है, तो आपकी तो कैपिटल सीधा ही वाइप आउट हो गई, ठीक है। आप जितनी भी कैपिटल यूज करो, सपोज करो आपने 1,00,000 कैपिटल यूज करी, तो उसको डिवाइड करो। 1,00,000 कैपिटल है अगर आपकी, तो कैपिटल के ऊपर 3 से 4% के ज्यादा रिस्क मत लो, चाहे आप स्कैल्प कर रहे हो। इनिशियल फेजेस में इससे ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहिए, पर ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। 2 से 3 से मैक्सिमम 4। वैसे तो आपको 2 से 3% के ऊपर रिस्क नहीं लेना। अगर आप 1,00,000 कैपिटल है, पर ट्रेड आपका रिस्क 2 से 3 हजार तक का ही होना चाहिए मैक्सिमम, कि आपके पास मौका तो हो कम से कम, कि अपनी अगर स्ट्रेटजी का ड्रॉडाउन फेज भी चल रहा है या लगातार ऐसा हो रहे हैं, तो रिकवर करने का आपके पास मौका होना चाहिए एक। ये ना हो कि आपने 6-6%, 8-8% का रिस्क एक ट्रेड में लिया, आपने 3-4 एसेट इकट्ठे ही दे दिया, आपकी 24 से 25 से 30% कैपिटल सीधा ही वाइप आउट हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, कैपिटल को अच्छे से मैनेज करना है। जितनी भी कैपिटल है उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 2 से 3% का। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग इसको कैसे मिसअंडरस्टूड करेंगे, कि मैंने यहाँ पे 100 रुपए पे प्रीमियम बाय करा, ठीक है, 100 रुपए पे प्रीमियम बाय करा, और मैंने यहाँ पर क्वांटिटी बाय कर ली, लेट्स से मैंने यहाँ पर 100 क्वांटिटी बाय कर ली बैंक निफ्टी की, ठीक है, मतलब 4 लॉट बाय कर लिए।
कि अब सर ने तो कहा है 2000 से 3000 से रिस्क ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैं वेट करूंगा 20 पॉइंट या 30 पॉइंट कैसल कटने का, कि 30 पॉइंट कैसल मेरा जाएगा तो मेरा 30,000 का लॉस होगा। नहीं ब्रो, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये गलत वो है, क्या कहते हैं, गलत तरीका है ट्रेड करने का। ठीक है। हाल ही में मैं किसी से मिला था, तो वो भी ट्रेडिंग का, उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा था। तो मुझे लगा कि मतलब कितना मिसअंडरस्टूड किया उन्होंने ये कंसेप्ट को। कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं, कहते हैं, जब भी ट्रेड लेता हूँ ना, तो मैं ये सोच के लेता हूँ कि चल इससे मैं 10-15 हजार तक का लॉस ही लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन वो क्वांटिटी इतनी बड़ी बड़ी डालते हैं, उन्होंने पोजीशन साइज को मैनेज ही नहीं करते। अगर उन्होंने यहाँ पे ट्रेड लिया और चार्ट के हिसाब से यहाँ पर एसएल बनता है, लेकिन उनका यहीं पर आते, अगर प्राइस यहाँ पर उन्होंने बाय करा है और एसएल बनता है उनका लॉजिकल यहाँ पर, लेकिन प्राइस यहीं तक आ गया अगर, तो उनका 15-15 20-20 हजार का स्टॉप लॉस हो जाता है। क्योंकि वो पैसे के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हैं। पैसे के हिसाब से नहीं, आपको चार्ट पे भी देखना है, आपको स्टॉप लॉस उस हिसाब से मैनेज करना है, उस हिसाब से। अगर आपको लगता है अगर आपको लगता है आपका 30 पॉइंट का यहाँ पर एसएल है ऑप्शन प्रीमियम में या इंडेक्स में, आपको लगता है 30% का स्टॉप लॉस है आपका, तो आप अपनी क्वांटिटी कम करो। और अगर आपको लगता है कि आपका 10 पॉइंट का ही एसएल है और आप 100 क्वांटिटी ले रहे हो, तो आपका कितना एसएल हो गया? 1000। अगर आपका 10 पॉइंट का एसएल लगेगा 100 क्वांटिटी पे, आपका 1000 का लॉस होगा ना। लेकिन आप अगर 2000 का रिस्क ले सकते हो, तो वहां पे आप 200 क्वांटिटी डाल सकते हो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ही 10 पॉइंट का है। तो ये बहुत मिसअंडरस्टूड किया हुआ कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और मैं सुन के हैरान हो गया। उन्हें 2 साल हो गए ट्रेडिंग करते, और उन्हें ये चीज नहीं पता थी कि पोजीशन साइज को कैसे मेंटेन करते हैं। उनके कारण वो लॉसेस कर रहे थे। जब उन्हें उनको मैंने कॉपी पेन पे प्रॉपर समझाया, तब उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अच्छा, मैं ये गलती कर रहा था। तो गाइज, ये गलती आप मत कीजिए। बहुत ही बेसिक चीज है, अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो इसको सीखिए। पोजीशन साइजिंग बहुत जरूरी होती है। अगर आपको दिख रहा है चार्ट में कि आपने अगर चलिए, ऑप्शन का भी हम एग्जांपल नहीं लेते, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपने किसी स्टॉक एग्जांपल ले लीजिए। स्टॉक अगर आपका है 100 रुपए पे, ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, पोजीशन साइज। और ये सभी पॉइंट्स इंटर रिलेटेड होते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं ना गाइस, ये सब इंटर रिलेटेड है, ठीक है। ऐसा नहीं है एक पॉइंट जरूरी है इनमें से, या कोई पॉइंट ऐसा है जो जरूरी नहीं है। ये सभी पॉइंट आपस में मिलते जुलते ही हैं। अगर हम पोजीशन साइज की बात करेंगे, तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट की भी बात आएगी, ठीक है, उसमें स्टॉप लॉस की भी बात आएगी। तो सब चीजें आपस में मिली होती हैं, ठीक है, सब चीजें इंटरलिंक्ड है। अब मैं बात कर रहा था एग्जाम्पल की। सपोज करो आपने 100 रुपए पे स्टॉक बाय करा, ठीक है, 100 रुपए पे स्टॉक बाय करा, आपका स्टॉप लॉस है 90 पे, और आप रिस्क लेना चाहते हो एक ट्रेड पर 1000 रुपए का। कि आप चाहते हो अगर आपका स्टॉप लॉस लगे तो आपका 1000 रुपया रिस्क है। तो आपको दिख रहा है 100 रुपए पे एंट्री लेके 90 पर एसएल बनता है, तो आप कितनी क्वांटिटी लोगे? 100 रुपए पे कितनी एंट्री लोगे कि स्टॉप लॉस लग जाए तो 1000 रुपए से ज्यादा लॉस ना हो? मैं वेट कर रहा हूँ गाइस, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कितनी क्वांटिटी लोगे। वीडियो को यहीं पर पॉज करके कमेंट करिए। अगर आप 100 रुपए पे एंट्री ले रहे हो, 90 पे आपका एसएल है, और आप चाहते हो 1000 से ऊपर रिस्क ना हो, 1000 से ऊपर एसएल ना हो, तो आप यहाँ पर कितनी क्वांटिटी लोगे? आप लोगे 100 क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि 100 × 10, अगर 100 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनता है? 1000। सिंपल हो गया। कि अगर आपने 100 रुपए पे 100 शेयर लिए हैं और 90 रुपए पे वो आ गया, आप स्टॉप लॉस काट रहे हो, तो आपका कितना वाइप आउट हुआ? आपका 1000 रुपया गया ना। आपका 1000 रुपया जाएगा। ऐसे करते हैं पोजीशन साइज। अगर आपको किसी भी ट्रेड में स्कैल्पिंग करते टाइम भी या ऑप्शन में ट्रेड करते टाइम भी आपको दिख रहा है कि ऑप्शंस में आपका लॉस, स्टॉप लॉस बन रहा है 40 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, उस हिसाब से क्वांटिटीज को चेंज करो। ऐसे नहीं है कि अगर आप रोज 1800 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो और किसी दिन मार्केट में आपने बड़ी कैंडल बनने के बाद ट्रेड किया है और आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे है, उसी दिन भी आप 1800 क्वांटिटी ही ट्रेड करोगे? ऐसा नहीं होता। उस दिन क्वांटिटी कम करो, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो गया। अगर आप इस कैंडल के ब्रेकआउट पे, सपोज करो ये कैंडल है, इसके ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड लिया और आपने स्टॉप लॉस लगाया है इसके नीचे, ठीक है। एक ये सिनेरियो हो गया, और एक सिनेरियो हो गया ये बड़ी कैंडल बनी है, इसके ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड लिया है और आपने स्टॉप लॉस लगाया है इसके नीचे। तो दोनों सिनेरियोज में आप क्वांटिटी सेम कैसे रख सकते हो गाइस? क्वांटिटी चेंज होएगी। इसमें कैंडल छोटी है और इसमें कैंडल इतनी बड़ी है, स्टॉप लॉस में पॉइंट ज्यादा बनते हैं, तो आप दोनों में सेम क्वांटिटी में ट्रेड कैसे कर सकते हो? क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ेगी। कैलकुलेटर में जाके आप कैलकुलेट कीजिए उसको, पॉइंट्स के हिसाब से कैलकुलेट करिए। 10 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है, ठीक है, 10 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है और आपने 1000 रुपया रिस्क लेना, तो कितनी क्वांटिटी बनी? 100 क्वांटिटी बनी। यही अगर 5 पॉइंट का एसएल होता और आपने 1000 का रिस्क लेना होता, आप 200 क्वांटिटी भी ट्रेड कर सकते थे।
इसमें क्या इतना रॉकेट साइंस तो कुछ नहीं, मुझे तो नहीं लगता कुछ इतना रॉकेट साइंस है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज पे कुछ लोग गलती कर रहे हैं तो सुन के दुख होता है ना गाइस कि इतना हार्ड अर्न मनी हम ऐसे वेस्ट कर रहे हैं अपना, कि हम पोजीशन साइज नहीं कर रहे हैं ट्रेड में। स्कैल्पिंग के लिए भी पोजीशन साइज बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जब भी स्कैल्पिंग करते हो, क्वांटिटी को कैपिटल के हिसाब से उतना ही रिस्क लो, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पहले ट्रेड करो, बड़े बड़ी क्वांटिटी में जाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सीखोगे, मेच्योरिटी आएगी, आपकी ट्रेडिंग में मेच्योरिटी आएगी, आपकी साइकोलॉजी में मेच्योरिटी आएगी, फिर धीरे धीरे आपको खुद पता लगेगी कि अब मुझे क्या चीज करनी है, कैसे चेंज करना है, आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन आप लर्निंग फेज में, स्टार्टिंग फेज में बड़ी बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे, बड़े प्रॉफिट्स लेने के लिए तो अपनी कैपिटल भी वाइप आउट करोगे, अपना कॉन्फिडेंस भी वाइप आउट करोगे। और ट्रेडिंग कैसे करोगे फिर? ट्रेडिंग तो वैसे ही इतना इमोशनल बिजनेस है कि इमोशंस आपके इंटैक्ट होने चाहिए, आपको इमोशंस पे, अपने माइंडसेट पे भी काम करना पड़ता है। ऐसे तो आप इतना आप कैपिटल उड़ा दोगे, फिर आप नई कैपिटल लेके आओगे कैपिटल को रिकवर करने के लिए, फिर वो भी उड़ाओगे, तो ऐसे नहीं होता गाइस, ठीक है। पोजीशन साइज पे हमने बात कर लिया, रिस्क मैनेजमेंट भी इसी को कहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट यही है, आपको जितना रिस्क आपका बनता है, जितना स्टॉप लॉस बनता है, उस हिसाब से क्वांटिटीज को कम ज्यादा करो, हर बार सेम सेम क्वांटिटी मत डालो। अब बात करते हैं ट्रेड अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, ठीक है। ट्रेड अकॉर्डिंग टू ट्रेंड क्या? बहुत सिंपल है, जिस साइड ट्रेंड चल रहा है उस साइड पे जब भी प्राइस सपोर्ट के पास आता है ट्रेड ले लो, वहीं पे ट्रेड करो, उसके अलावा ट्रेड मत करो। आपको ये स्ट्रेटजी मैंने बता रखी है, ये क्यों बताई है, ये कितनी बढ़िया स्ट्रेटजी आपको, देखो साफ ट्रेंड बता रही है, सेल का ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर बाय का ट्रेंड चल रहा है, तो जब भी प्राइस छोटे टाइम फ्रेम पे इसके पास आता है, या 5 मिनट पे ही कर लो आप, जिस पे भी आपको कंफर्ट आता है उसके पास ही ट्रेड करो। आपका स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा, आप क्वांटिटी भी ज्यादा ले पाओगे अगर स्टॉप लॉस छोटा रहेगा तो। इसमें क्या डिफिकल्ट है? अब यहाँ देखो, यहाँ पर अब ट्रेंड चल रहा था, अब ट्रेंड चल रहा था, प्राइस सपोर्ट लेने आया, उसने यहाँ पर पूरे बैंड के नीचे आके यहाँ पर हैमर बनाया, चलो, उसके बाद कटा ये वाला, इसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी। अगर आप यहाँ पे कॉल ले सकते हो तो कितना आपका सेफ ट्रेड हो गया, आप ट्रेंड के भी साथ हो, आपने लिया भी जहाँ पर ट्रेड है ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन पे, उसके पीछे हैमर भी बना है, आपका स्टॉप लॉस भी सिर्फ यहीं पर है, और आपको देखिए थोड़ा सा प्राइस यहाँ पर वेट करा और एकदम उसने पूरा मूवमेंट ऊपर दिया, ठीक है। तो आपका आपके टारगेट्स भी बड़े होंगे, आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर 1:2, 2.5, 1:3 भी बनते हैं। अब लेकिन अब अगर आप यहाँ पर पुट लेते रहोगे, यहाँ पर इतना सपोर्ट के प्राइस पास आया है, आप अगर यहाँ पे पुट लोगे तो कितनी बड़ी गलती है। स्ट्रेटेजी भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, आपको एंट्री शुड बी प्रिसाइज, आपको एंट्री पता होनी चाहिए आपकी कहाँ पर है। आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हो तो कितनी गलत है। अगर आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है, आपको अगर ये स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो और आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हो, तो आप कितना गलत कर रहे हो अपनी कैपिटल के साथ, आप खुद के साथ गलत कर रहे हो। यहाँ पर आप किस चीज की एंट्री ले रहे हो? कॉल साइड की। क्यों ले रहे हो? कल की वीडियो में मैंने आपको बताया, नैरो नैरो स्टेट, वाइड स्टेट, नैरो स्टेट होता है, वाइड स्टेट होता है, किस स्टेट में ट्रेड करना चाहिए किसमें नहीं, मैंने सब आपको जो कल की वीडियो थी उसमें बताया था, ठीक है ना गाइस। तो उसके हिसाब से देखो, सपोर्ट के पास ट्रेड लो, जहां पर भी एंट्री बहुत वहां पर रहती है, जहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है वहां पर ट्रेड करो, हर जगह पर ट्रेड मत करो। अब यहाँ पर ये भी मैंने लाइव वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर बाय क्यों नहीं करना था। अगर आप रेगुलर वीडियोस नहीं देख रहे हो, आप बहुत लर्निंग कंटेंट मिस कर रहे हो। यहाँ पर मैं आपको बताया था कि लोअर हाइस बन रहे हैं, यहाँ पर नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, जब तक एक साइड ब्रेक नहीं होता आपको ट्रेड नहीं करना। यहाँ पर ब्रेक हुआ, उसके बाद मैंने कहा था एक बार ब्रेक करके ट्रैप कर लेता होता है, आपको वेट करना है बॉक्स बनने का। बॉक्स बना, यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये कैंडल ने ब्रेक करा, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते थे, बड़ा स्कैम मिल गया। फिर यहाँ पर हैमर बन गया, फिर यहाँ पर हैमर बन गया, और मूविंग एवरेज अभी प्रॉपर सेल में नहीं आई, प्राइस घूमना शुरू किया, कितना क्विक स्कैम था यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर करते ट्रेड हैमर के पास, 1 मिनट में ड्रॉइंग स्विच डिलीट करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चार्ट क्लियर विजिबल हो। हैमर के पास अगर आप ट्रेड करते, ठीक है ना, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहता? यहाँ पर ट्रेड करते, यहाँ पर स्टॉप लॉस रहता, छोटा सा स्टॉप लॉस रहता, टारगेट आपका सीधा बैंड तक रहता। लाइव वीडियोस में आपको बता रहा हूँ ये चीजें, आप सीखो, उसको समझो, ठीक है ना। मैं रोज आजकल वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उन चीजों को समझो। ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ये स्ट्रेटजी को कैसे यूज करते हैं वो भी आपको मैंने बताया। अब यहाँ पर मार्केट साइडवेज था, इसमें भी मैंने कैसे ट्रेड करके कल के दिन प्रॉफिट किया था, मैंने कल का वीडियो में आपको वो बताई है चीज, कि कैसे कैसे मैंने एंट्री का वेट करा, एंट्री का वेट करा कि कहाँ पर एंट्री करनी है, सिर्फ वहीं पे मैंने ट्रेड लिया, उसके अलावा मैं सारा दिन मार्केट में फ्री बैठा रहा कि ट्रेड बनेगा तो करेंगे, ठीक है ना। प्राइस को वेट करो बैंड के पास आने की, जब आपका वहां पर कुछ ट्रिगर बने ट्रेड तब ही करो, उसके अलावा मत करो।
स्कैल्पिंग में लगता होता है कि हम जितना मर्जी पैसा कमा सकते हैं, मार्केट जितना मूव कर रहे हैं, फटाफट निकल लेंगे। लेकिन जब स्कैल्पिंग ट्रैप करती है ना आपको, आपके पिछले 5 से 10 प्रॉफिट इकट्ठे ले जाती है एक ट्रेड में। सपोज करो ऐसे ट्रेंड ऊपर चल रहा है, ठीक है, आप बहुत खुश हो रहे हो कि मार्केट का ट्रेंड तो ऊपर चल रहा है, आपने एक बार ट्रेड किया, थोड़ा प्रॉफिट कमा लिया, दोबारा आप ट्रेंड में ट्रेड किया, थोड़ा प्रॉफिट कमा लिया, प्राइस रिट्रेस करने आया, दोबारा निकला, आपने कहा चलो जी ये तो ब्रेकआउट हो गया, आप दोबारा से बैठ गए आप ट्रेंड में। यहाँ पर आपने कमाए थे 5-5 6-6 पॉइंट, और यहाँ पर आपने दोबारा ट्रेड लिया और एक कैंडल भी अगर रेड बन गई यहाँ पर, आपके कम से कम नहीं तो 20 पॉइंट जाएंगे, कम से कम नहीं तो 20 पॉइंट जाएंगे। पिछले 2 प्रॉफिट भी गए, उसके अलावा जो नेक्स्ट 2 प्रॉफिट करने थे आपने, उसके प्रॉफिट भी पहले ही चला गया आपका। तो स्कैल्पिंग भी एक रिस्की चीज है। स्कैल्पिंग को ये मत समझो कि स्कैल्पिंग बहुत ईजी है, हम भी स्कैल्प करके कमा लेंगे। स्कैल्पिंग करना कोई बच्चों की गेम नहीं है, स्कैल्पिंग करना कोई लेस एक्सपीरियंस की बात नहीं है। स्कैल्पिंग करने के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बहुत आपकी क्विक एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, क्विक एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, आपका माइंडसेट प्रॉपर होना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी मेंटेन होनी चाहिए, इमोशंस पे आपको थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है। ऐसे स्कैल्पिंग आजकल बन गया कि स्कैल्पिंग कर लो, स्कैल्पिंग ऐसे नहीं होता गाइस। स्कैल्पिंग अगर करनी है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मेहनत बहुत मांगती है वो चीज, डिसिप्लिन बहुत मांगती है। आपको स्टॉप लॉस अगर आपको दिख गया आपका स्टॉप लॉस 5-10 पॉइंट का है, आपने ट्रेड ले लिया और 10 पॉइंट माइनस गए, तो आपको काटना पड़ेगा वहां पे सौदा। आप वेट नहीं कर सकते कि मैं 2 पॉइंट और वेट कर लेता हूँ, 5 पॉइंट और वेट कर लेता हूँ, सीधा ही फिर प्रीमियम पूरा घूम जाता है। तो स्कैल्पिंग के रूल्स को मेंटेन करो और डिसिप्लिन के साथ स्कैल्पिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, डिसिप्लिन अगर मेंटेन नहीं करोगे, स्कैल्पिंग आपका कैपिटल भी वाइप आउट कर देगा। फिर स्कैल्पिंग को इतना इजी समझ के मत करो, डिसिप्लिन रखो। 10 पॉइंट आपने कमाए, 3 बार ही कमाए, चौथी बार में आपने अगर एक भी गलती कर दी, आपने ओवर डिसिप्लिन कर दिया, या आपने क्वांटिटी बढ़ा ली, या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड कर लिया, या फिर लो कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड कर लिया, दोनों चीजें, लो कॉन्फिडेंस से कर लिया या ओवर कॉन्फिडेंस से कर लिया, और एक ट्रेड भी वापस घूम गया, तो आपके पिछले 3 प्रॉफिट भी खाएगा वो। ठीक है, उसके अलावा इस ट्रेड में लॉस भी देगा, उसके अलावा ब्रोकरेज भी देगा, और आपको कॉन्फिडेंस भी डाउन कर देगा कि मैंने 5 ट्रेड करे जो कमाया, छठे ट्रेड में सारा ही प्रॉफिट चला गया। कॉन्फिडेंस भी डाउन करेगा वो अलग। तो स्कैल्पिंग को इतना इजी समझ के भी नहीं करना है, डिसिप्लिन के साथ करना है, रिस्पेक्ट के साथ करना है हर चीज को। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना, जब भी कभी भी किसी चीज में लाइफ में ओवर कॉन्फिडेंट होके करोगे, वो चीज आपको कभी कहीं ना कहीं नुकसान देगी। उस चीज की रिस्पेक्ट भी करो, मन में थोड़ा सा डर भी होना चाहिए और कॉन्फिडेंस भी प्रॉपर होना चाहिए, फिर किसी चीज में आप सक्सेसफुल होते हो। लेकिन आप सोची जाओ कि हम तो अब ओवर कॉन्फिडेंट, आप तो हमें पता है यहीं से मार्केट घूमेगा, ऐसे ही होगा, तो भाई ऐसे नहीं होता है। ठीक है ना, शॉर्ट टाइम में आपको लगेगा आप सक्सेसफुल हो गए, फिर लॉन्ग टाइम में वो चीज बाद में आपको इफेक्ट करती है कि फिर वो जब लॉसेस स्टार्ट होते हैं, फिर हम साइकोलॉजी मेंटेन कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम रूल्स ही नहीं कुछ बनाए हुए, कहीं भी ट्रेड कर रहे हैं, कहीं भी ट्रेड कर रहे हैं, लक के बेस पे करी जा रहे हैं, लक के बेस पे करी जा रहे हैं। तो उन चीजों को भी हमें ख्याल रखना है। अब स्ट्रेटजी की भी बात कर लेते हैं। स्ट्रेटजी में अब तक जो मैंने देखा है, मुझे ये स्ट्रेटजी बेस्ट लगी है स्कैल्पिंग करने के लिए। ठीक है, मैं भी इसी पे करता हूँ, मैंने आपको दिखाई, अपनी ट्रेड्स भी दिखाए, वीडियोस में भी दिखाए, मैंने आपको स्ट्रेटजी भी प्रॉपर समझाता हूँ कैसे मैंने कब ट्रेड किया। क्यों इस स्ट्रेटजी पे मैं ट्रेड करता हूँ? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में है। 5 मिनट का अप साइड में होता है जब, तो 1 मिनट पे आपको जाना है। 1 मिनट पे जाके जब भी बैंड के पास आके ग्रीन कैंडल बनाए अप ट्रेंड में, तो वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे आप स्कैल्प कर सकते हो। अब ये देखिए, एक सेकेंड हम ढूंढ लेते हैं वो कहाँ पे था। ठीक है, ये देखिए, अब बैंड के पास आ रहा है प्राइस। ठीक है, बैंड के पास आया, ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ से थोड़ा सा भागा, लेकिन प्रेफरेबल क्या होता है, ये वाला ट्रेड लो जो बैंड की गहराई से वापस आ रहा है, यहाँ से विक बना के वापस आ रहा है। ठीक है ना, बैंड के प्रॉपर अंदर जाके वापस आ रहा है ना, इसलिए ज्यादा प्रोबेबल होते हैं, इसमें स्टॉप लॉस ज्यादा छोटे होते हैं हमारे, इसलिए ज्यादा प्रेफरेबल रहते हैं ट्रेड। यहाँ से भागा, ठीक है, वापस आया, ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ से भागा, तो ये होते हैं स्कैल्पिंग। ठीक है, जब भी डाउन ट्रेंड होते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो डाउन ट्रेंड के ट्रेड ढूंढो। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर सेलिंग में चल रहा था बैंड, बैंड के पास आया, बैंड के पास आया, यहाँ पर उसने ये बड़ा रेड कैंडल बनाया, जब पिछला लो भी तोड़ दिया, यहाँ पर ट्रेड बनता था। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहता? एक कैंडल का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ये अगर गया तो गया, ट्रेड करना है डिसिप्लिन के साथ। स्टॉप लॉस गया तो काट के बाहर आना है, स्टॉप लॉस को लंबा होल्ड नहीं करना, बड़ा लॉस नहीं करना। यहाँ पर लोअर हाइज भी बन रहे थे, यहाँ पर लोअर हाइज भी बन रहे थे, तो एक और कंफर्मेशन थी। ठीक है,
तो यहाँ पर कितना मूव मिल गया आपको, 1:3 मिल गया। तो ये चीज होती है गाइस, ठीक है। स्कैल्पिंग करनी है तो डिसिप्लिन के साथ करो, सीख के करो, हवाबाजी में मत करो स्कैल्पिंग। एक स्ट्रेटेजी पकड़ो, उसको फॉलो करो, उसको डिसिप्लिन से। यदि यहाँ देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है, रिट्रेस करने प्राइस आया है, यहाँ पर अच्छा सा रेड कैंडल बनाया उसने, बॉक्स बनाया, उसके बाद बॉक्स को ब्रेक करा, ये रेड कैंडल पे बॉक्स को ब्रेक करा, या रेड कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखो और क्वांटिटी उस हिसाब से रखो। अगर थोड़ा सा स्टॉप लॉस सेफ रखना है तो यहाँ पर आएगा, क्वांटिटी और कम कर लोगे फिर, ठीक है। यहाँ पर देख लो 1:1.5, फिर ब्रेक लेके 1:3-4 तक मिल गया आपको यहाँ। ठीक है गाइस, मैं आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो ठीक है गाइस, और आपकी एग्जीक्यूशन क्विक होनी चाहिए स्कैल्पिंग में, बहुत फास्ट रहना पड़ता है। 5 से 6% जल्दी से मिल जाता है और जल्दी से चला भी जाता है, फटाफट बुक करके निकलना पड़ता है बाहर। और एक और पॉइंट, मेन पॉइंट रह गया डिस्कस करना, वो भी हम कर लेते हैं। हैव लेस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर ट्रेड। एक ट्रेड ले लिया, उसमें ये नहीं करना है मैं इसमें आज 7% कमाऊंगा, 10% कमाऊंगा या 25% कमाऊंगा। प्रॉफिट जितना मिल रहा है आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लेके निकलो। अगर आप 2% का स्टॉप लॉस लिया है आपने और आपको 2, 2.5 से 3% का टारगेट मिल रहा है, या आपका चार्ट पे टारगेट हो गया, तो जल्दी से निकलो। पहली बात तो आपको चार्ट पे क्लियर होना चाहिए, अगर यहाँ से मैंने एंट्री ली है तो मेरा टारगेट कहाँ तक का है। मेन प्रायोरिटी वही होनी चाहिए आपकी। कभी भी पॉइंट वाइज से ट्रेड करोगे तो फंसोगे। अगर आप पॉइंट के हिसाब से ट्रेड करोगे ना, कि मुझे 6 पॉइंट का एसएल है और मुझे 6 पॉइंट का ही टारगेट लेना है या 8 पॉइंट का टारगेट लेना है, तो कभी कभी आप सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन लॉन्गर रन में वो चीज गलत कर देती है। लॉन्गर रन में आपको उसमें सक्सेसफुल नहीं बनने देती, क्योंकि 6 पॉइंट का एसएल ले रहे हो और 6 पॉइंट का ही टारगेट ले रहे हो, तो उसमें आपका खर्चा भी पड़ेगा, ब्रोकरेजेस भी पड़ेंगे, और 2-3 लॉस इकट्ठे हो गए तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होएगा, प्रॉफिट भी जाएंगे। तो उन्हीं ट्रेड्स पे प्रेफरेबली स्कैल्प भी किया करो जहां पर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है। 1:1.5 आपको लग रहा है मिल जाएगा, 1:2 आपको लगता है मिल जाएगा, वहीं पे स्कैल्प भी किया करो। ठीक है गाइस, तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस हैप्पी ट्रेडिंग, मेहनत करते रहिए, बैक टेस्टिंग करते रहिए, सीखते रहिए, R&D करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग।